वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इसको लोकसभा में पेश किया। इस पर बहस शुरू हो गई। अब ये पास हो जाएगा, इसमें मुझे तो कोई शंका नहीं दिखाई देती। ये कानून बनने जा रहा है। लेकिन मैं इस कानून पर या जो विधेयक आया है उस पर आज बात नहीं करूंगा। इस पर पहले बात कर चुका हूं। मैं बात करूंगा कि इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है और आज की बहस से संकेत क्या मिलता है। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तब तक जो लोग बोल चुके हैं उसमें मंत्री जी के अलावा दूसरा भाषण हुआ गौरव गोगोई का, जो लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर हैं। उसके अलावा भाषण हुआ पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का। फिर भाषण हुआ अखिलेश यादव का। और मुझे लगा कि यहाँ तक भाषण सुनने के बाद स्थिति बड़ी स्पष्ट हो गई है। इस बिल के जरिए सरकार जो कर रही, जो मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि सरकार ने घोषणा कर दी और पूरे देश को बता दिया, संसद को बता दिया कि ये देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं। जो 1986 में राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किया था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करेगी। यानी कुछ मुल्लाओं के दबाव में वो संविधान को नहीं बदलेगी। याद है आपको शाहबानो केस? उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और उसको संसद के जरिए, प्रस्ताव के जरिए राजीव गांधी की सरकार ने बदल दिया था। रविशंकर प्रसाद ने याद दिलाया कि वो दिन और आज का दिन कांग्रेस को कभी स्पष्ट पूर्ण बहुमत जो है लोकसभा में नहीं मिला। ये तो तथ्यात्मक रूप से सही बात है। उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस राजनीति से नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं हुआ। किरण रिजिजू ने बताया जो भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं उनके बारे में बताया। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ अखिलेश यादव का भाषण सुनकर। उनके भाषण से एक तो बात स्पष्ट हो गई कि जब तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में, तब तक वहाँ जो कुछ बोलते थे वो राष्ट्रीय मंच पर आता कम था, उसकी चर्चा कम होती थी। लोकसभा में आए हैं तब से फोकस रहता है उन पर, और इसलिए भी कि वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है लोकसभा सदस्यों की दृष्टि से। तो इस नाते भी उन पर फोकस रहता है। वो एक तरह से लगातार एक्सपोज हो रहे हैं। उनका खोखलापन सामने आ रहा है कि उनके पास बोलने के लिए मुद्दे नहीं हैं, या मुद्दे जो हैं उन पर उनकी कोई समझ नहीं है।